हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड जो दिवाली गई और छठ गया वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अमेजिंग रहा होगा। यहाँ रखे हैं अपने दो पाइल्स, पिंक और ऑरेंज। आपको इन दो पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी, आपको उस रीडिंग को सुनना है। ओके, अभी मैं आपको समय दे रही हूँ। पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि हमारे रीडिंग का टॉपिक क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या चीजें सोच रहे हैं। तो यहाँ पे रखी हैं दो पाइल्स, पिंक एंड ऑरेंज। आपको बिल्कुल ध्यान से इन दोनों पाइल्स को देखिए और किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए। फिर मैं जब उसकी रीडिंग करूंगी तब आपको उस रीडिंग को सुनना है। मैं कैंडल बर्न करती हूँ सो दैट अगर आप लोग में से जो भी लोग मेरी रीडिंग सुन रहे हैं उनके लाइफ में पॉजिटिविटी, पैशन, कंपैशन, ये सारी चीजें भरे सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऑफ कोर्स जब आप अपनी रीडिंग सुन रहे हैं तो आप अपने मन की शांति के लिए इन कैंडल्स पे भी फोकस कर सकते हैं। बेटर यही होगा कि आप किसी एक कैंडल पे फोकस करें। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूं, अपना पाइल सिलेक्ट करें, फिर हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे अपने पिंक पाइल से। जो लोग मेरी रीडिंग पहले से देखते आए हैं उन्हें ऑफ कोर्स पता होगा कि मैं ज्यादा लाइफ शफलिंग ही करना बिलीव करती हूँ। तो लेट्स सी। ओके, तो मुझे जहां तक जो एनर्जी पिकअप हो रही है अभी तक के लिए, मुझे आप दोनों के बीच में कुछ बहुत शॉकिंग और बहुत प्रॉब्लमैटिक एनर्जीज नजर आ रही हैं। आप दोनों की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे टावर कार्ड है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए अगर देखते हैं तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन है। वो मतलब आपकी और उनके रिलेशनशिप में हो सकता है बात वगैरह नहीं हो रही हो, या बात हो भी रही हो तो बिल्कुल अच्छे से बात नहीं हो रही, बिल्कुल ढंग से बात नहीं हो रही। आप इस चीज़ से काफ़ी दुखी रहोगे, काफ़ी परेशान रहोगे और उनका जैसा नेचर होता जा रहा है आपके लिए। ओके, आप हमेशा इस तैयारी में रहोगे कि पता नहीं अभी इस बार बात करने से क्या सुनने को मिल जाए, या आने वाले दिन में वो आपके साथ क्या कर दें। आप खुद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि ये पर्सन आपके साथ करेगा क्या। ओके, क्या ये आपसे बात करना कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्या ये आपके साथ रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे, क्या इन्होंने जो शौक आपको दिया है उसके लिए वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। मगर उनके साइड से वो क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं। ओके, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हो, इन रीजन से चीजें खराब हो रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा कभी कभी रफ हो जाते हो चीजों को लेके, बोलने को लेकर के, बातें करने को लेकर के। ओके, एंड समवेयर वो आपके और आपकी पर्सनालिटी पे, जिस टाइप के आप हो, इस पे वो पर्सन बहुत ज्यादा बोलेंगे कि लाइक नहीं, हम लोग साथ नहीं रह सकते बिकॉज हमारी पर्सनालिटीज अलग अलग हैं, हम लोग अलग अलग किस्म के लोग हैं, हमारा साथ रहना बहुत सारे रीजंस के वजह से पॉसिबल नहीं है। ओके, बहुत सारे चीज़ों के वजह से पॉसिबल नहीं है। या तो आप लोग अलग रिलीजन से हो सकते हो, अलग कास्ट से हो सकते हो, फाइनेंशियल इशू हो सकता है। तो उनको ना मतलब ये रिलेशनशिप में कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको पार करके ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है, मगर वो इस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हड़बड़ा रहे हो, बहुत गड़बड़ करने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बहुत चीजों में बहुत ऐसे कर रहे हो कि नहीं अभी चाहिए, अभी करते हैं, अभी कमिटमेंट दे दो, अभी फ्यूचर की सर्टेनिटी दे दो, अभी ऐसा कर दो, जो वो नहीं करना चाहते हैं। ओके, एंड उनको आपके बारे में ऐसा लगने लगा है कि आप शायद उन पे फोकस नहीं करके, रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करके बस और बस अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। मगर वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि जिन चीजों से आप होकर के गुजर रहे हो, ऑफकोर्स हमारे पास सॉर्ड्स की एनर्जी है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ओके, मगर एक चीज वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप भी बहुत कंफ्यूजन में हो कि आपका रिश्ता जा किधर रहा है, और उसकी वजह से भी आपके कुछ ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं जो कि शायद आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
ओके तो आप लोगों से रिलेटेड लेकर के अगर डिसीजन लेने की बात आती है तो आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। ओके उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। अभी तक जो मुझे एक फीलिंग आ रही है ना कि आपका रिलेशनशिप जैसे चल रहा है, चाहे आप लोग मैरिड हो, सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, आप लोग एक अलग अलग रास्ते पे अभी चल रहे हो। ओके ये अलग अलग रास्ता आपको बहुत परेशान करेगा, आपको हमेशा दुख देगा, आपको हमेशा पेनफुल फील कराएगा, और वो अपनी खुशी के लिए या अपने एंजॉयमेंट के लिए या अपनी चीज़ों को ठीक रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप उन्हें रोको टोको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये सब कुछ होने के बाद इतना तो है कि मुझे अपने आप को खुश रखना है, तो वो अपने लिए बहुत ज़्यादा खुशी प्रे कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग या उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर के लिए वो बस ऐसा सोच ही रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, ओके जेन्युइनली चीजें करी हैं। हाँ कुछ लोगों के पार्टनर बस ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, मगर 60-70% लोगों के पार्टनर ने जेन्युइनली चीजें करी हैं। उन्होंने रिलेशनशिप का या अपने लाइफ का या फैमिली का या जॉब का हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्सन ने ली है, एंड समवेयर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले करके ना ये थक चुके हैं। ओके और थकने का फिर यही होगा कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, आगे चीजों को कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। आपको ये पूरा सिचुएशन लगेगा जैसे वो सुन ही नहीं रहे हैं, अपने हिसाब से चले जा रहे हैं। ओके चीजों को करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है या आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि देखिए वो कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं, ओके क्योंकि आप लोगों का टावर मोमेंट चल रहा है तो मेजर लड़ाइयाँ होंगी, मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, रिलेशनशिप खत्म होने तक की बात आएगी, खत्म पे भी बहुत लोगों का रिलेशनशिप आकर के खड़ा हो जाएगा, मगर वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं फॉर दैट मैटर कि अभी के लिए ओके उनको थोड़ा देख संभल के चलना चाहिए। अगर वो देख संभल के नहीं चलेंगे तो ऑफ कोर्स आगे दिक्कतें आएंगी और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस जो हैं वो बढ़ेंगी। दीज आर जनरल रीडिंग, थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेंशन से थोड़ा बचने की कोशिश करें। ओके एक ये भी उनके अंदर पेन है कि कहीं ना कहीं वो पूरे जर्नी में अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं कि सब कुछ उन्हें ही करना है, चाहे वो घर संभालना हो, रिलेशनशिप संभालना हो, जॉब संभालना हो, सब कुछ उन्हें ही करना पड़ रहा है। ओके तो वो ना इन सारी चीज़ों से ना बहुत निकलना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी मुझे और कुछ नहीं करना, मैंने अकेले ही सब कुछ किया है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। ओके मैं सबके लिए करता आ रहा हूं या मैं सबके लिए करती आ रही हूं, मगर मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो स्ट्रगल है, जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप का, इसके अलावा वो पॉजिटिव कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में। उनको ये भी समझना चाहिए कि रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम्स भी होंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर कोई रिलेशनशिप है तो उसका कुछ पॉजिटिव भी होगा, मगर वो पॉजिटिव देखते ही नहीं है, एज इफ उनको देखना ही नहीं है पॉजिटिव। ओके वो इस पूरे सिचुएशन के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। ओके उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। वो आपको छोड़ करके देखिए अभी के सिचुएशन में तो वो मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों को ये डर रहता है कि मैम अगर ये पर्सन निकल गया तो निकल गया एंड वो मूव ऑन कर जाएंगे, वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। हाँ वो आप माइंड रिलैक्स रखने के लिए या अपने आप को हैप्पी रखने के लिए इस सिचुएशन को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करना चाहेंगे, मगर वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। बार बार उनको ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को चलाने वाले पर्सन वो थे, कहीं ना कहीं एक पर्सन जिसने पूरे रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी थी वो आपके पार्टनर थे। ओके उनको ये भी लग रहा है कि अगर कल वो किसी मेजर प्रॉब्लम में फंसते हैं तो क्या आप उनका साथ दोगे या नहीं दोगे। ओके और बहुत सारे लोगों का तो स्ट्रेस इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी सिचुएशन में हैं। ओके
चाहे वो कमिटमेंट अपनी फैमिली के साइड पे हो, वो अपने दोस्तों के साइड पे हो, अपने लोगों के साइड पे हो या कहीं भी, तो उनका ना सिचुएशन बड़ा फंस गया है कि वो दो लोगों के बीच में पिस रहे हैं। अब ये दो लोग कोई भी हो सकता, ये दो लोग में एक आप हो और दूसरा कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप थर्ड पार्टी ले सकते हो। थर्ड पार्टी की लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी। ओके, तो ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, चाहे वो आपके साथ हो या किसी और पर्सन के साथ हो। मैनेजमेंट अभी बहुत 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 खराब चल रहा है एंड दे नीड टू वर्क ऑन इट। मगर वो वर्क करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि पास्ट में वो सब कुछ हैंडल कर करके चल रहे थे, मगर अभी उनसे हैंडल नहीं हो रहा है। तो दे हैव डिसाइडेड कि इट्स बेटर कि अभी कुछ समय के लिए इस सिचुएशन को वैसे ही चलने दिया जाए जैसे वो चल रहा है, और इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं किया जाए। ओके, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो उनसे बात करता है, जो उनको बहुत चीजें समझाता है, जिस पर्सन से वो अपने मन की बातें शेयर करते हैं। देखिए, ये कहीं से कोई भी जरूरी फैक्टर नहीं है कि वो पर्सन कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो। फैमिली का भी कोई पर्सन हो सकता है, फ्रेंड में भी कोई हो सकता है, जॉब में भी कोई हो सकता है, जिससे वो अपने मन की बातें एज ऑफ नाउ शेयर कर रहे हैं कि भाई ऐसा है, वैसा है, अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, और वो पर्सन इनको एक बैक सपोर्ट की तरह सपोर्ट कर रहा है, जो कि 90% चांसेस आप लेकर के चलिए कि मैक्सिमम चांसेस है कि ये पर्सन बाहर का ही होगा। बैक एंड अगेन वॉन्ट्स की एनर्जी अपने आप को रिपीट कर रही है, 10 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी। ओके, सो बहुत बर्डन फील करते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन फील करते हैं। इनके लिए इनके अपने सिचुएशन से निकल पाना बहुत मुश्किल है। ओके, इनको कभी कभी लगता है कि ये सब कुछ करते करते आपके लिए, औरों के लिए, उन्होंने अपने आप को ही खो दिया। ओके, अपने आप पे ही फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने सिचुएशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों का प्यार इतना हल्का था कि अभी था तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ऑफ कोर्स आपके प्यार में गहराई थी, ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप में पैशन था, ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी वो चीजें थी जो एक रिलेशनशिप में एक इंसान एक्सपेक्ट करता है। ओके, तो और ज्यादा हर्ट हो रहे होगे आप भी, आपके पार्टनर भी, दोनों ही। ऐसा नहीं है कि वो हर्ट नहीं होंगे या आप हर्ट नहीं होंगे, दोनों ही बहुत ज्यादा हर्ट होंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे। वो भी इस रिलेशनशिप से निकल के ना मूव ऑन कर पाएंगे, ना आपको छोड़ पाएंगे, ना आपके बिना रह पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आने ही आने वाली हैं। मगर अब सब कुछ लाइफ में इतना बर्डन हो चुका है ना कि उनको अपना लव लाइफ भी एक बर्डन लगने लग गया है। और यही रीजन है कि वो आपसे बात भी करते हैं तो ढंग से बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका माइंड में 100 चीजें चल रही होती हैं। तो वो आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चला नहीं पा रहे हैं इस चीज को। मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में थोड़ा वेट करना चाहते हो, ओके, चीजों के करेक्ट होने का, तो आप वेट कर सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो नहीं है कि इसमें वेट नहीं किया जा सकता है। प्रोबेबली आप दोनों को एक दूसरे को और ज्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और अभी बात वगैरह में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको समय तो देना होगा इस रिलेशनशिप को। अगेन हमारे पास वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एरीज, लियो, साजी होने के चांसेस हैं। सॉर्ड्स की एनर्जी थी तो मैंने आपको बताया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, कॉइन्स की एनर्जी है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मगर पर्सनालिटी इस पर्सन का स्ट्रांग है, ये किसी भी हद तक सिचुएशन ले सकते हैं, झेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, लव लाइफ इनके लिए अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। आपके लव लाइफ में बहुत इश्यूज हैं जिसको 1 बाय 1 आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसे सॉल्व नहीं करते हो तो इसमें कोई करेक्शन नहीं आएगा, आप दोनों ही मिलके इसे सॉल्व कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, उन्हें बहुत लोनली फील होता है, कुछ आपके फॉल आउट
कार्ड थे तो वो भी मैंने रखा है। उन्हें बहुत लोनली फील होता है। आपके लव लाइफ में जो होना चाहिए वो सब है। ओके, ऐसा नहीं है कि इससे भी बेहतर हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था। बेहतर की तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कितना भी बेहतर हो सकता है, कितना भी बुरा हो सकता है। बट एक नॉर्मल अच्छी लव लाइफ जो होती है वो आप लोगों का था, मगर अभी वो बहुत सारी चीज़ों को रिग्रेट करने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ों को। वो अपने जर्नी में आपको रखने के लिए रेडी ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं रखना है इस पर्सन को, मुझे नहीं ले जाना है इस पर्सन को आगे। वो अकेले ही अपने जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं। मदरली इश्यूज हो सकते हैं, कोई पर्सन जो उनके मदर टाइप की एनर्जी पे हो, लाइक मौसी, चाची, तो मदर रिलेटेड या समबडी जो कि या तो कोई ऐसा पर्सन जो सिंगल हो, ओके, लाइक उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, या उस पर्सन का अपने हस्बैंड या वाइफ से अच्छे रिलेशनशिप्स ना हो, इस टाइप के किसी पर्सन से रिलेटेड भी इश्यूज आपके लव लाइफ में हैं। ओके, जिस चीज को वो हटा नहीं पा रहे हैं, जिस चीज को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, और वो इस पूरे सिचुएशन में ना आपसे सपोर्ट चाह रहे हैं, ना ही वो आपको ये कहेंगे कि हाँ भाई मेरी सपोर्ट करो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ओके, मगर वो अकेले भी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप मेरे से पूछते हो तो मैं आपको ऑफ कोर्स कहूंगी कि आपको वेट करना चाहिए। अगर आप वेट करते हो, आप ही का पॉजिटिव होगा। ओके, और आप लोगों को रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए। ये टावर मोमेंट जो है वो आप लोगों का खत्म हो जाएगा, मगर समय लगेगा। ये भी एक बात है कि समय लगेगा। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो जो नेक्स्ट पाइल हमारा है वो है ऑरेंज पाइल, और देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीजें आती हैं, व्हाट ऑल इज कमिंग। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में खूब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने अपना घर बना लिया है। खूब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ ऐसी बातें निकल के आई हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी बातें निकल के आई हैं आपके रिलेशनशिप में जो ना आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट किया था और ना ही आपने एक्सपेक्ट किया था। दोनों में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। फॉर दैट मैटर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, उन लोगों से थोड़ा बच के चलें जो कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जो आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उनका दिल अलग डायरेक्शन में है और दिमाग अलग डायरेक्शन में है। कभी उनका दिल जीतेगा, कभी उनका दिमाग जीतेगा, मगर उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं या मैं जो सोच रही हूं वो ज्यादा सही है अदर देन जो मैं फील कर रहा हूं। ओके, वो काफी चीटेड टाइप का फील कर रहे हैं, काफी चीटेड टाइप का। चाहे इस पूरे सिचुएशन में देखिए 2 केसेस बनते हैं। मैं दोनों ही केसेस आपके साथ बताऊंगी बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो ऑफ कोर्स मैं दोनों ही केसेस मुझे आपको बताना होगा। जिसमें पहली बात उनको ये लगता है कि उन्हें चीट किया गया, और दूसरी बात ये कि वो चीट कर रहे थे और ये बात सामने सामने से निकल करके आ गई। ओके, क्योंकि किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है इसलिए मैं सारे केसेस लेकर के चलूंगी सो दैट जो भी लोग सुन रहे हैं उन सबके लिए यूजफुल हो। क्योंकि एग्जैक्ट ये बताना कि आप चीट हुए हो या आपको चीट किया गया है ये पर्सनल रीडिंग में ही पॉसिबल है। ओके, तो ये चीज एकदम से बाहर निकल के आ गई, ये चीज पता चल गया, इंट्यूटिवली आपको ऐसा लग भी रहा था, मगर समवेयर वो अपने आपके लाइफ से निकल करके जाना नहीं चाहते हैं। ओके, आपके
मन से, आपके जिंदगी से निकल के जाना नहीं चाहते हैं, तो चाहे जितनी भी चीजें प्रॉब्लमैटिक हो जाएं, वो आपके अराउंड रहना चाहेंगे। चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्यों ना हो, वो आपके पास रहना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे। उनको लगता है कभी कभी कि उनको इस पूरे सिचुएशन को छोड़ करके अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, मगर वो आपको खोने से भी डरते हैं। और आप दोनों के बीच में अगर फिजिकल डिस्टेंस रहेगा, मतलब कि आप अलग जगह रहते हो, वो अलग जगह रहते हैं, आप अलग जगह काम करते हो, वो अलग जगह काम करते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, यहाँ पे आप दोनों के प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगे। वो अपने ईगो को डाउन नहीं कर पा रहे हैं। वो आप कह सकते हो कि ये फॉल्स ही ईगो है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो अपने ईगो को डाउन कर देंगे तो ऐसा कोई बहुत पहाड़ टूट जाएगा, मगर वो अपने ईगो को डाउन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत होपलेस फील करते हैं। ये पर्सन बहुत टाइम्स पे इतना परेशान हो जाता होगा कि ये आपको याद कर करके या अपने लाइफ प्रॉब्लम्स की वजह से रात रात भर जाग के रह सकते हैं, रात रात भर। आपको बहुत ज्यादा चेंज नजर आया होगा इस पर्सन के बिहेवियर में, पहले के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में। अगर आप पहले वाले पार्टनर, आपके पार्टनर जैसे पहले थे और जैसे अभी हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा वो दिखता है। उन्होंने आपको चेज भी किया, एक समय रहा होगा जब वो आपके पीछे थे या वो आपके पीछे थी। अभी क्या है, वो चेज नहीं कर रहे हैं, वो बस आपके जिंदगी में हैं, आपके अराउंड हैं, मगर आपको उनके साइड से ऐसा कोई सीरियसनेस नहीं दिखता है कि आप ये कह सको कि हाँ ये पर्सन मुझे लूज नहीं करना चाहता है मैम। ओके, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इस पूरे चीज से सेटल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो चीजों को सुधार सके, मगर चीजें सुधर नहीं रही हैं। बट आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए चीजें सुधरेंगी। ओके, दूसरे लोग अगर आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, तब आपको आपस में वर्कआउट करके इस सिचुएशन को सही करना होगा। क्योंकि उनको अगर चीटेड फील होगा आपके साइड से, या अगर उन्होंने कोई गलती करी है और आप उस गलती को पकड़ लोगे और उनसे जवाब चाहोगे, तो वो नहीं देना चाहेंगे जवाब, क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई जवाब है भी नहीं। वो एक साइड तो आपसे नाराज भी हैं और एक साइड आपके बिना दुखी भी हैं, क्योंकि बहुत ऐसा टाइम आएगा जबकि वो रोएंगे भी, और बहुत ऐसा टाइम आएगा जब वो ये चीजें आपको दिखाना भी नहीं चाहेंगे कि दे आर नॉट फीलिंग गुड। धोखा इसमें है। अब जरूरी नहीं है कि हर धोखा ऐसे ही हो कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना ले तभी धोखा है। चीजों का छुपाना, चीजों को नहीं शेयर करना, नहीं बताना, इन सब चीजों से आपके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट पड़ेगा। सारी चीजों में हो सकता है कि वो बार बार जब भी आपके पास आए, आज आप उनको शायद एक्सेप्ट करने को रेडी ना हो, मगर वो इसका एक रीजन आपके लिए ये भी है कि वो जब भी आते हैं वो आप पे विश्वास करने से ज्यादा टाइम्स आप पे डाउट कर जाते हैं। तो वो चीज आपको नहीं पसंद आती है कि अगर आप उन्हें वापस आने दे रहे हो अपने जिंदगी में, या वो आ भी रहे हैं, तो उनके कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं है, ना आप देने में इंटरेस्टेड हो और ना ही आप उन चीजों पे कोई डिस्कशन करना चाहते हो अब। और ओके, तो बहुत सारी चीजें मतलब बहुत ऐसी भी है, मगर अगर आप देखते हो ना तो प्रॉब्लम से ज्यादा यहाँ सिचुएशन हैंडलिंग खराब है। थर्ड पार्टी की एनर्जी है, तो ऑफकोर्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो उनको वो सिचुएशंस भी दिखाए और सोचने के लिए बोले जो कि वो फर्स्ट प्लेस में सोच ही नहीं रहे थे, या जो वो फर्स्ट प्लेस में देख ही नहीं रहे थे। ओके, पुरानी बातें निकाल के लाना, ऐसी चीजों को एक्सपोज करना जो कि कहीं से इंपॉर्टेंट नहीं था। आपके पार्टनर सोचने बहुत लगे हैं, बीमार पड़ने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, दुखी में है, दुख में है। आपके साथ वो सिचुएशंस को देखते भी थे, मगर फाइनेंशियल भी आप लोगों के बीच में डिफरेंस है कहीं ना कहीं। आप जितने फाइनेंशियली गुड हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर भी फाइनेंशियली उतने ही अच्छे हैं और उतने ही गुड हैं। ये चीज भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कराएगी,
क्योंकि उनको लगता है कि उनको अभी बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही उनके पास फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है या कुछ जानते नहीं है, कुछ आता नहीं है, मगर आपकी लाइफस्टाइल को देख के उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको वैसे रखने के लिए जैसे आप अभी तक रह रहे हो। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो आपको पता होगा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। क्वाइंस की एनर्जी है तो टॉरस, कैप्रिकॉर्न या वर्गो हो सकते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, आपको हमेशा बोलेंगे कि आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। उनका विजडम देखिए, वो अपना दिमाग लगाएंगे, वो सही डायरेक्शन में जाएंगे, मगर ईगो लगाएंगे जो वो लगा रहे हैं, अननेसेसरली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो वो गलत डायरेक्शन में ही जाएंगे, जो वो अभी जा भी रहे हैं। वो चाहते तो हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, मगर उनके एक्टिविटीज ऐसे नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शांत रहें, चुप रहें, कुछ बोले ना, एडजस्ट करें, मगर वो खुद अपने रिलेशनशिप के बारे में और लोगों से डिस्कस करते हैं। ओके, या बहुत लोग उनके इनर प्रॉब्लम्स को जानते हैं, वो दुखी हैं आपके बिना, उनको बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सीरियसली किसी चीज को खो दिया, मगर वो मुझे बहुत ज्यादा कान के भी कच्चे नजर आ रहे हैं, जो कि दूसरे लोगों की बात सुन ले ये सोच करके कि शायद जो पर्सन मुझे कुछ बोल रहा है वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, और इसकी वजह से आपका रिश्ता काफी अप डाउन होता रहता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, लोग सही कह रहे हैं कि आपको और उनको मिलकर एडजस्ट करना चाहिए, या लोग सही कह रहे हैं कि बस आपको यानी उनके पार्टनर को एडजस्ट करना चाहिए ताकि रिश्ता सही से चले। मगर आप कब तक ऐसे आउटसाइडर तक फील करके इनके साथ रह सकते हो, ये वो नहीं समझ रहे हैं कि ऐसा कब तक पॉसिबल है कि वो आपको या आपके फैमिली को या आपके दोस्तों को जिस तरीके से आउटसाइडर टाइप से ट्रीट कर रहे हैं वैसे बन के आप रहो। वो आपके ब्यूटी से अट्रैक्टेड हैं, आप देखने में अच्छे हो, आपके बारे में बहुत लोगों से बात करेंगे, आप क्या काम करते हो, किस टाइप के फैमिली से बिलोंग करते हो, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा। मनी बहुत एक बड़ा मैटर है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनसे मनी में भी इंटरेस्टेड है उनको, क्योंकि आपके साथ रहेंगे तो उन्हें पैसे की एज सच कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप हेल्प करने के लिए भी रेडी हो, क्योंकि मनी है आपके पास लेकिन वो आपका प्रायोरिटी नहीं है। और जिनके पास नहीं है, जो मेहनत कर रहा है, मेहनत आप भी कर रहे हो, मतलब जितना आपके पास है उतना उनके पास नहीं है। अब कुछ चीजें जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट नहीं भी करेंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो अगर आपसे मतलब जो मेहनत कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ होते हुए उनका काम भी बहुत इजीली बनेगा, आपके साथ होते हुए उनको फाइनेंशियली भी काफी सिक्योर लगेगा, कभी ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि कुछ टेंशन की बात है। तो एक तरीके से आप उनके सपोर्ट सिस्टम भी हो, और वो खुद भी कभी कभी सोचते होंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मगर लोग जो उन्हें अभी बोल रहे हैं ना, वो उनके माइंड में इतना फिक्स हो जा रहा है कि वो इस चीज से निकल ही नहीं पा रहे बाहर। और अगर नहीं भी फिक्स हो, वो खुद में भी सोचे तो खुद में भी ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है, ये जाने नहीं देगा मगर आपको रोकने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करेगा। तो ये आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और आप कब तक चुप रहने वाले हो, कब तक इनके हिसाब से चलने का आप सोच रहे हो। बिकॉज आप चुप रह के, इनके हिसाब से चल के, प्रिकॉशन ले करके बहुत परेशान हो चुके हो। अभी आपने हिम्मत है, अभी और भी करोगे ऐसा। बहुत लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्टेबल चल रहा था, उसमें थर्ड पार्टी की एनर्जी, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ने पूरी चीजों को तबाह कर दिया। क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जो अगर दुनिया में आप किसी को दिखाते तो वो आपकी तारीफ ही करता, आपकी जैसे रिलेशनशिप को पाने की कोशिश ही करता। और उन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत बोस्ट भी किया है, उनको अच्छा भी लगता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर के पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप प्लीज इसको चेक कीजिए, आप प्लीज इसके बारे में पता कीजिए कि क्या वो जैसा दिखाते हैं वैसा ही है सब कुछ। क्योंकि हाँ, ऐसे लोग थोड़ा दिखावा करने में भी बिलीव करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको दिखावा इसलिए करना होता है क्योंकि इनकी लाइफ इनको परफेक्ट चाहिए।
ये आपके सामने झुक क्यों नहीं रहे हैं? परेशान हैरान होने के बावजूद भी झुक क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि इनके ईगो को ठेस लग जाएगा। इतना दुखी रहने से तो बेहतर है कि ईगो को ठेस लग जाए। ओके, तो आपका रिलेशनशिप चलेगा अच्छा, आपसे दूर होके पर्सन परेशान भी हो जाएगा। थर्ड पार्टी की एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं, मगर मिला जुला के आने वाला समय आप लोगों के बीच में ठीक चलेगा। ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप लोगों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। एंड आई प्रे टू गॉड दैट ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल योर टेंशन, एवरीथिंग, सब कुछ सही हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ। लेट्स प्रे फॉर एवरीवन सो दैट एवरीवन गेट्स हैप्पीनेस। हर किसी को हैप्पीनेस मिले, हर किसी को खुशी मिले, हर किसी को आगे बढ़ने का एक मकसद मिले। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, बाय बाय।